नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में टॉरकोम जी के पिता राजा के एक बेटे की कहानी सुनाते हैं जो भविष्य में राजा बनता है, लेकिन अपनी आत्मा को उन्नत करने के बाद। ऑडियो नंबर 53 में हम इसी घटना को जारी रखते हैं। उनके पिता कहते हैं, यही इंसान का मैजिक है। अगर तुम सिर्फ याद रखो कि तुम्हारा स्रोत क्या है और अपनी नज़र भविष्य पर टिका दो, तो तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे और तुम्हारी महानता जो तुम्हारे अंदर दबी पड़ी है प्रस्फुटित होने लगेगी। इस कहानी को सुनाने के बाद डैडी ने कहा, हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति एक नेक इंसान है, क्योंकि हम सभी एक ही ब्रह्मांडी ऊर्जा से यहाँ आए हैं। जब तुम बड़े हो जाते हो तो तुम्हें टेडी बियर से खेलना नहीं भाता। और वह हंसने लगे। उन्होंने कहा, जब तुम 2 साल के थे, एक दिन शाम को जब तुम सोए हुए थे, हम तुम्हें एक पड़ोसी के यहाँ ले गए जो तुम्हारी देख रेख कर रहे थे। मध्य रात्रि के बीच तुम्हारी आँख खुल गई और अपने टेडी बियर को अपने बगल में न पाकर तुम बहुत रोए। पड़ोसी भी तुम्हारे रोने से जग गया। उसने तुम्हें चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं माने और रोते ही रहे। तुमने उसे पाने की पूरी कोशिश की। अंत में पड़ोसी थका हुआ रात 2 बजे हमसे मिला, घर की चाबी ली और तुम्हारे लिए टेडी बियर लेकर आया। तुम्हारे चेहरे पर आंसू तब भी बह रहे थे। तुमने टेडी बियर को अपने हाथों में लिया और सोने चले गए। तुम देख रहे हो, समय गुजर गया, लेकिन अभी भी हम सभी अपने हाथों में टेडी बियर लिए हुए हैं। बस फ़र्क इतना है कि तुम अब खिलौनों के लिए आकर्षण महसूस नहीं करते। जिन्हें अभी भी इस तरह के खिलौने की ज़रूरत है, हमें उन्हें समझने की और प्रेम करने की ज़रूरत है। जब बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े स्वप्न हमें बुलाते हैं, तो हमारे लिए कितना सहज हो जाता है कि हम अपने खिलौनों को छोड़ दें। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा अंतर्मन इस तरह की कॉल को सुन पा रहा है। कुछ महीनों बाद मैं अपने पिता के करीबी दोस्तों के साथ दूसरे देशों की यात्रा करने गया। मेरे पिता मेरे लिए बहुत खुश थे, लेकिन मेरी माँ हताश थी। मेरे पिता के दोस्त मुझे मंदिर, गुफाओं और मठों में लेकर गए। हमने बहुत इंटरेस्टिंग जगहें देखी और बहुत कुछ सीखा। मैंने इस अनुभव को बहुत एंजॉय किया, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे अंदर हताशा और अकेलेपन की फीलिंग्स आ जाती थी। शायद इस वजह से कि मैं अपने माता और पिता की मनस्थिति के बीच बंट गया था। एक चाहता था कि मैं वहाँ रुकूं और एक चाहता था कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। फिर भी दोनों ही अपनी जगह सही थे। मेरे पिता खुश थे कि मुझे ऐसा अवसर मिला है कि मैं अपने अनुभव का विस्तार कर सकूं, जबकि मेरी माँ मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। यात्रा के दौरान आने वाले विभिन्न खतरों और प्रलोभनों के लिए मैं काफ़ी छोटा था। मैं सोच रहा था, मैं भले ही छोटा हो सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ को मेरी योग्यता पर भरोसा होना चाहिए था कि मैं इस तरह की किसी भी मुश्किलों का सामना कर सकता हूँ। इसके अलावा ये सब मेरे भले के लिए ही था। कई सालों तक मैं अपराध भाव से भी ग्रस्त रहा कि मेरे मन में मेरी माँ के लिए इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हुई। यह चैप्टर और यह घटना यहीं ख़त्म होती है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सेक्स एडुकेशन, यानी यौन शिक्षा। जब मैं टीनेजर था, करीब 15 साल का, मुझे सेक्स के बारे में पहला चैप्टर सीखने को मिला। एक दिन शनिवार के सुबह मेरे पिता ने मुझसे तैयार होने को कहा, यह कहकर कि एक इंटरेस्टिंग जगह पर जाना है। आधे घंटे की यात्रा के बाद हम एक नई बिल्डिंग में पहुँचे। मेरे पिता मुझे एक कमरे में लेकर गए जहाँ पब्लिक को यौन संबंधी रोगों के बारे में बताया जाता था।
उस कमरे की दीवारें फोटोग्राफ्स और कांच के सामान से भरे हुए थे। वे सभी फोटोग्राफ्स और कांच का सामान विभिन्न रोगों के कारण हुए मेल और फीमेल प्रजनन अंगों के विकृत रूप थे। कांच के कुछ जारों में विकृत भ्रूण को भी दिखाया गया था। कुछ भ्रूण हाफ ब्लाइंड, अविकसित और विभिन्न रोगों से ग्रसित थे, जिनके नीचे उनकी केस हिस्ट्री लिखी हुई थी। उन्होंने मुझे पूरी तरह अकेला छोड़ दिया और सब कुछ देखने दिया और कहा, जब तुम देख लो तो गेट पर आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लेकिन पूरा समय लो, कोई जल्दी नहीं है। मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगा। मैंने बार बार देखा और समझा कि एक जीते जागते जीव में क्या क्या रोग हो सकते हैं। अंत में मैं गेट पर पहुंचा और अपने पिता को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए पाया। उन्होंने कहा, चलो चलते हैं। लौटते समय मेरा दिमाग उन सभी इमेजेस से भरा हुआ था जो मैंने वहाँ देखी थी, लेकिन मेरे पिता ने एक शब्द भी नहीं कहा। घर पहुँचने पर वह मुझे अपने कमरे में ले गए और मेरे कंधों पर अपना हाथ रखते हुए बोले, तुम्हें पता है बेटा, तुम एक पुरुष बन गए हो। तुम एक इंसान के इस धरती पर जन्म लेने का कारण बन सकते हो। क्या यह एक आश्चर्यजनक घटना नहीं है? आओ बैठकर बातें करते हैं। जब हम बैठ गए तो उन्होंने कहना जारी रखा, सृजनात्मक ऊर्जा तुम्हारे संरक्षण में दी गई है। तुम या तो इसे समय के पहले अविकसित स्टेज में यूज कर सकते हो या फिर सही समय पर तुम या तो इसे सही दिशा में यूज कर सकते हो या फिर इसका दुरुपयोग कर सकते हो। तुमने वो खतरे देख लिए हैं। तुमने देखा कि अगर तुम केयरफुल्ली और बुद्धिमानी से काम नहीं लेते हो तो क्या घट सकता है। हमारी पीढ़ी में हम कभी भी दूसरी औरतों या लड़कियों के पास नहीं गए। हमने विवाहित होने का इंतज़ार किया और हमारे परिवार में लड़कों के विवाह करने की उम्र 24 साल है, उसके पहले नहीं। अगर तुम स्वयं को 24 साल तक पवित्र रख सको तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम इस संसार में एक सृजनात्मक आत्मा बनोगे और ईश्वर का संरक्षण हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे बच्चे स्वस्थ और बुद्धिमान होंगे। तुम्हारा पारिवारिक जीवन सुखद होगा। सेक्स ऊर्जा सबसे मूल्यवान ऊर्जा है। जो इसे बर्बाद करते हैं वे अज्ञानवश अपने खजाने को बाहर फेंक देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।